आज हमारा टॉपिक है हैव। हैव का सभी प्रयोग सीखें अंग्रेजी बोलने में। अंग्रेजी बोलने में हैव का प्रयोग अलग अलग मीनिंग के लिए काफी ज्यादा होता है। हैव का मतलब है खाना या पीना। हैव का मतलब है करना, विश करना, करना पास है, बीमारी या दर्द होना, मजबूरी में किया है, कर चुका था, चुका होगा, करना था, करना पड़ेगा। इस तरीके से हैव के कई सारे प्रयोग होते हैं जो सभी प्रयोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। हैव का मतलब है खाना या पीना। मतलब कोई भी चीजें आप ड्रिंक करते हैं वहां पर, कोई भी चीजें आप ईट करते हैं वहां पर, आप दोनों जगह पर एक वर्ड को आप लिख सकते हैं और वो है हैव। अब हैव के वर्ब फॉर्म्स होते हैं वो देख लीजिए। जैसे कि हैव का मतलब है फर्स्ट में हैव और V3 में हो जाता है हैड, V3 में हो जाता है हैड, V4 हैविंग और V5 जो है वो होता है हैज। तो इस तरीके से ये वर्ब टेंस के अनुसार प्रयोग होगा। यहाँ पर जब भी आप खाने या पीने की आप बात करेंगे तो वहां पर हैव का प्रयोग करेंगे। इससे मैं खाना खा रहा हूँ, यहाँ पर हैव का V4 जैसा टेंस रहेगा उसके अनुसार सेंटेंस हो जाएगा। मैं खा रहा हूँ, आई एम हैविंग खाना, फूड। वे लोग शराब पीते हैं तो बनेगा सेंटेंस वे लोग दे पीते हैं हैव वाइन। इस तरीके से अगर आपको टेंस बनाने में, सेंटेंस बनाने में अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैंने टेंस पर वीडियो बना रखा है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है पूरे टेंस पर, कहीं भी कोई डाउट नहीं है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। हम लोग पिज्जा खाते हैं, वी हैव पिज्जा। तो यहाँ पर देखिए हैव किसके साथ प्रयोग करते हैं मैंने ये भी बताया हुआ है, हैज किसके साथ प्रयोग करते हैं ये भी मैंने बताया हुआ है। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि हैव का प्रयोग उसके साथ करेंगे जो प्लुरल होगा। प्लुरल जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा उसके साथ कर सकते हैं। हैव मीन्स पास है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। सब्जेक्ट आएगा, हैज या हैव आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। हैव का प्रयोग प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर कौन कौन होता है, ही से इट कोई नाम, और प्लुरल होता है आई वी यू दे और कोई भी नाउन जैसे कि कॉज बोल सकते हैं, मोबाइल्स बोल सकते हैं, कार्स बोल सकते हैं। मेरे पास एक कार है तो आप बोलेंगे मेरे पास है। यहाँ पर हैव और हैज का जो मीनिंग है वो पास है का है। जैसे मेरे पास है आई हैव एक कार तो आ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। राहुल के पास बहुत सारी किताबें हैं, राहुल हैज, राहुल के पास है मैनी बुक्स, कई सारी किताबें। तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान है, मतलब जब भी आप बात करते हैं पोजीशन की। अब ये पोजीशन क्या होता है, पोजीशन का मतलब है कि आप ऑनरशिप की आप बात करते हैं, ऑनरशिप की आप बात करते हैं उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। आप अधिकार की आप बात करते हैं वहां पर आप कर सकते हैं। आप कोई भी चीजों का मालिक हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। तो कई सारे हैं जो कि आप मीनिंग, तो वर्ड तो बहुत सारे हैं लेकिन कुल मिलाकर एक ही बात है। तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान है तो यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो इस तरीके से जो भी चीजें पास हैं वो हैव के साथ बता सकते हैं। कार है तो हैव के साथ, बहुत सारी किताबें हैं तो हैव के साथ, बहुत सारा ज्ञान है तो हैव के साथ। तो इस तरीके से आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये सेंटेंस पॉजिटिव मैंने बनाया हुआ है, आप इस सेंटेंस का नेगेटिव बना सकते हैं। नेगेटिव कैसे बनेगा, यह बताइए, हैज या हैव जो भी आ रहा है उसके साथ आप नोट लगा देंगे। मतलब सब्जेक्ट तो आएगा ही, हैज या हैव आएगा, इसके साथ आप नोट लगा देंगे और नोट के बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो नेगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए। आप टेंस की वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव कैसे कैसे बनाया जाता है, एवरीथिंग। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस करिए। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो जरूर उस वीडियो को देखिए। हैव का मतलब है किसी को विश करना। जैसे कि बोलते हैं आपका यात्री है, आपकी यात्रा अच्छी हो तो आप बोलते हैं हैव अ नाइस जर्नी। आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। इस तरीके से जब आप किसी को विश करते हैं ना, वहां पर आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं, काफी ज्यादा किया जाता है। हैव का मतलब है करना।
जैसे करना क्या है, कोई भी काम करना, जिससे सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। राहुल पार्टी कर रहा है, तो कैसे बनाएंगे, राहुल इज हैविंग अ पार्टी। तो हैव का मतलब यहाँ पर हो गया करना, कर रहा है, पार्टी कर रहा है, वो मजे कर रहा है। ही इज हैविंग एंजॉय, जैसे बोलते हैं ना कि मजे करो, तो आप बोलते हैं हैव अ फन बोल सकते हैं, या हैव एंजॉय बोल सकते हैं। तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर आप करने की बात हो, इन सभी मीनिंग के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। हैव का मतलब है फिर करना। अब यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर भी एक्टिविटी की बात हो रही है, इसमें नहाने जा रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ। आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ। कृपया आप बैठिए, कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ सकते हैं, तो वहां पर आप बोल सकते हैं हैव अ सीट प्लीज। हैव अ सीट प्लीज बोल सकते हैं, या फिर इसके लिए दूसरा भी सेंटेंस है, आप बोल सकते हैं टेक योर सीट। टेक योर सीट भी बोल सकते हैं, या हैव अ सीट भी बोल सकते हैं, लेकिन हैव का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर हैव अ सीट बोल सकते हैं। सेंटेंसेस बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन आफ्टर यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। ड्यू टू सम रीजन यू कांट स्पीक इंग्लिश। हैव का मतलब है बीमारी या दर्द होना, जिससे बोलते हैं ना मुझे दर्द हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं आई एम हैविंग अ पेन। आई एम हैविंग अ पेन, दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। आई एम हैविंग स्टमक एक, एक का मतलब है यहाँ पर दर्द, स्टमक एक का मतलब है पेट दर्द। राहुल का सिर दर्द कर रहा है, राहुल इज हैविंग हेडक। हेडक का मतलब है सिर दर्द। तो इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं हैव का कोई भी बीमारी या दर्द बताने के सेंस में। हैव का प्रयोग आप देखते हैं मजबूरी में। मजबूरी में क्या मीनिंग है, कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है। ये सेंटेंस के लास्ट में आपको ये पहचान देखेंगे, और सेंटेंस प्रयोग करने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर दिया गया है। सब्जेक्ट होगा हैव या हैज, टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इससे बोलते हैं मुझे काम करना पड़ता है। आप थोड़ा बोलिए और इस पर विचार करिए कि क्या आप इसमें खुशी से काम कर रहे हैं, मुझे काम करना पड़ता है। अगर आप खुशी से बोलेंगे तो आप ऐसे सेंटेंस ही नहीं प्रयोग करेंगे। तो आप जब भी आप मजबूरी में कोई काम करते हैं, मजबूरी बस करना होता है, तो उसके लिए आपके पास स्ट्रक्चर ये है, और सेंटेंस बनाइए। मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क, इस तरीके से। अब इसका नेगेटिव आप कैसे बना सकते हैं, मुझे काम नहीं करना पड़ता है, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट हैव टू वर्क। आई डोंट हैव टू वर्क, मुझे काम नहीं करना पड़ता है। क्या मुझे काम करना पड़ता है, तो आप इसके लिए बना सकते हैं डू आई हैव टू वर्क। तो इस तरीके के आप सेंटेंस कई सारे बनाएंगे। प्रैक्टिस तो करिए, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके क्लैरिटी बढ़ेंगे। राहुल को पत्र लिखना है, मतलब कोई काम करना मजबूरी है, तो राहुल हैज टू राइट अ लेटर। तो जो भी सब्जेक्ट होगा सिंगुलर उसके साथ लग जाएगा हैज, क्योंकि राहुल सिंगुलर है। तो मैं बाजार से सब्जी लाना है, यू हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। यहाँ पर देखिए ब्रिंग का मतलब है लाना, इसके साथ आप चाहे तो ब्रिंग की जगह पर आप गेट भी बोल सकते हैं, नो डाउट। हैविंग टू, अब यहाँ भी मजबूरी है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस में है, काम चल रहा है प्रेजेंट में, उसमें जैसे कोई काम करना पड़ रहा है, तो सब्जेक्ट आएगा एजएमआर प्लस हैविंग टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे उसे घर जाना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू गो टू हाउस। मुझे बाइक से जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो बाय बाइक। कोई भी वाहन से जाते हैं तो बाय बाइक, बाय कार, बाय बस, इस तरीके से प्रयोग करते हैं। उसे घर में अकेले रहना पड़ता है, ही इज हैविंग टू लिव अलोन एट हाउस। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना करके प्रैक्टिस करेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न एंड बिकम। हैव का मतलब है कोई काम किया है या कोई काम कर चुका है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, जो बताता है कि थोड़ी देर पहले आपने काम फिनिश कर दिया है। इससे राहुल बाजार जा चुका है, तो राहुल हैज गॉन टू मार्केट। सब्जेक्ट होगा हैज हैव होगा प्लस वी3 होगा ऑब्जेक्ट। वी3 का मतलब है वर्ब के थर्ड फॉर्म। तुम लोग अपना काम कर चुके हो, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, मतलब थोड़ी देर पहले काम फिनिश कर दिए हो। राहुल ने परीक्षा पास कर लिया है, राहुल हैज पास्ड द एग्जाम।
यहाँ पर इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाते हैं। हैड प्लस V3 जो बताएगा कि कोई काम कर चुका था या कर लिया था। ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है जो बताता है बहुत पहले आपने काम पूरा कर लिया था। जैसे वो एक कार खरीद चुका था। He had bought a car। हैड के साथ आप V3 लगाएंगे। हैड सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो। मैंने उसे पैसे दे दिया था। I had given him money। यहाँ पर him का मतलब हो गया उससे क्या दे दिया था, पैसे। तो यहाँ पर करेंगे। अगर आप इस him को यहाँ से मनी के बाद अगर लिखेंगे, यहाँ पर मनी के साथ लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा to him। यहाँ पर टू बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप टू लिखना नहीं चाहते हैं तो आप बीच में लिख सकते हैं हिम को। राहुल घर जा चुका था। राहुल हैड गॉन टू हाउस। यहाँ पर एक नाउन दिया हुआ है, एक प्रोनाउन दिया हुआ है। आप यहाँ पर कई सारे प्रोनाउन का प्रयोग करके कई सारे आप अलग अलग वर्ड्स को लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। विल हैव प्लस V3 जो बताता है कि कोई काम कर चुका होगा या कोई काम कर लिया होगा। ये बात करता है कि आने वाले समय में फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट होगा, फ्यूचर में आकर के। यहाँ पर होगा सब्जेक्ट विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो बाजार जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन टू मार्केट। उसने पैसे दे दिया होगा। ही विल हैव गिवन मनी। यहाँ पर पहचान आपके पास है, आपके पास स्ट्रक्चर है, आपको ये भी पता है कि किस सिचुएशन में करते हैं। तो फिर दिक्कत यही है कि आपको प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना इंग्लिश स्पीकिंग दैट इज नॉट पॉसिबल। You need to speak English, you need to practice English, then after you can think that I can speak English one day because I'm practicing more and more। प्रिया गाना गा चुकी होगी। प्रिया will have sung a song। यहाँ पर चाहे sung हो, चाहे given हो या gone हो, जो भी हो वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में होंगे। had to का मतलब है कोई काम करना था, कोई काम करना पड़ता था। इसे सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मुझे सब्जी खरीदना था। आई हैड टू बाय वेजिटेबल्स। उसे वहां अकेले काम करना पड़ता था, उसे करना पड़ता था। ही हैड टू वर्क देयर अलोन। तो कोई काम पास्ट में करना पड़ता था मजबूरी वश, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। हम लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ता था। वी हैड टू वर्क हार्ड। तो कोई काम करना था, कोई काम करना पड़ता था या कोई काम करना पड़ा, उसके लिए भी जैसे बोल सकते हैं कि मुझे पैसे देना पड़ा, तो आप बोल सकते हैं आई हैड टू गिव मनी। तो इस तरीके के आप सेंटेंसेस कई सारे प्रयोग कर सकते हैं। अगला है विल हैव टू जो बताएगा कि कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा मजबूरी वश। सब्जेक्ट होगा विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इन सभी वाक्यों में जितने भी मैंने आपको टॉपिक अभी तक कंप्लीट कर दिया है, जो जो टॉपिक आप सीख रहे हैं, उन सभी में हैव का प्रयोग किया जा रहा है और सिचुएशन हर बार चेंज हो रहा है। उसे कल दिल्ली जाना पड़ेगा मजबूरी वश, फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा। ही विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। राहुल को एक किताब खरीदना होगा। राहुल विल हैव टू बाय अ बुक। कोई काम करना होगा या कोई काम करना पड़ेगा। तुम्हें रोज सुबह में टहलना होगा। यू विल हैव टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग। So guys, thanks for watching. That's all for today.